हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्लिप डिस्क यानी डिस्क बल्ज के केस में आपको कौन से एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। सो व्यूअर्स, यदि आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि स्लिप डिस्क के केस में आपको कौन से एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। इससे आप अपनी फिटनेस को भी मेंटेन कर पाएंगे और साथ ही साथ स्लिप डिस्क से भी आप रिकवर कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि स्लिप डिस्क के लिए एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और एक्सरसाइजेस आपको ज़रूर करनी चाहिए। बेड रेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक्सरसाइजेस करें। शुरुआती 48 घंटे में आप बेड रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, कई सारे लोग होते हैं जो जिम में वर्कआउट करते हैं, उस वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वर्कआउट खत्म होने के बाद उन्हें कमर में दर्द होता है। उनके जो स्लिप डिस्क के सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स हैं वो सही एक्सरसाइज का चुनाव करें ताकि उनकी जो फिटनेस है वो मेंटेन रहे और साथ ही साथ स्लिप डिस्क की रिकवरी भी होती रहे। स्लिप डिस्क क्या होती है और कौन सी रिहैब एक्सरसाइज आपको इसे ठीक करने के लिए करनी है, उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको अपने वर्कआउट में अवॉइड करनी है, नहीं करनी है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो व्यूअर्स, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है डेडलिफ्ट। सो व्यूअर्स, हम सभी जानते हैं कि डेडलिफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड मूवमेंट है, लेकिन स्लिप डिस्क के केस में जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो जब आप आगे की ओर वेट उठाने के लिए झुकते हैं, सो व्यूअर्स, डेडलिफ्ट करते वक्त हमारी डिस्क पर आगे की तरफ से प्रेशर आता है, जिसके कारण जो डिस्क बल्ज है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। व्यूअर्स, यदि आपका फॉर्म सही भी है तब भी जब आप ज़मीन से वजन उठाते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स हमारी स्पाइन पर आती है, जिससे आपकी जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आप डिस्क बल्ज के साथ में, स्लिप डिस्क के साथ में डेडलिफ्ट करना अवॉइड करें। व्यूअर्स, जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करनी है वो है स्क्वाट। क्योंकि जब आप स्क्वाट करते हैं तो आप अपने पीठ पर जब वजन को लोड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी स्पाइन पर कंप्रेसिव फोर्स आती है और साथ ही साथ जब आप डीप स्क्वाट करते हैं तो हमारी जो पेल्विस है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है, जिसे हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं, और जो हमारी लोअर बैक है वो राउंड हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपकी जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए स्लिप डिस्क के साथ अब स्क्वाट करने से भी बचें। व्यूअर्स, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है लेग प्रेस। सो व्यूअर्स, हम सभी जानते हैं कि लेग प्रेस में हम काफ़ी ज़्यादा वेट जो है उसको पुश करते हैं। तो जब आप वेट पुश करने के बाद पैर को पीछे लाते हैं तब हमारी जो लोअर बैक है वो राउंड हो जाती है, हमारी जो पेल्विस है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है हमारी डिस्क पर आता है, क्योंकि हम लेग प्रेस में काफ़ी ज़्यादा वेट जो है उसको पुश करते हैं, जिसके कारण प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हमारी डिस्क पर आता है। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को भी अवॉइड करना है। व्यूअर्स, जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। सो व्यूअर्स, लेग एक्सटेंशन करते वक्त हमारी स्पाइन पर एज सच कोई कंप्रेसिव फोर्स नहीं आती, लेकिन जब हम अपने पैरों को एक्सटेंड करते हैं तब हमारी जो लोअर बैक है वो राउंड हो जाती है और इसकी जो पोजीशन है वो कुछ स्लम्प टेस्ट की तरह दिखती है, जो कि हम सियाटिका को टेस्ट करने के लिए करते हैं, जिसमें सिम्टम्स जो है पेशेंट के वो उभर कर बाहर आते हैं। सो व्यूअर्स, जो लेग एक्सटेंशन की पोजीशन है वो कुछ स्लम्प टेस्ट की तरह रहती है, यानी कि यदि आप लेग एक्सटेंशन करते हैं तो बार बार आप अपनी सियाटिक नर्व को इरिटेट करेंगे, इसलिए आपको लेग एक्सटेंशन करने से भी बचना है। सो व्यूअर, जो अगली एक्सरसाइज है जो आपको अवॉइड करनी है वो है बेंट ओवर रो। सो व्यूअर, जब भी आप बेंट ओवर रो करते हैं तो आगे की ओर जब आप झुककर डंबल या बारबेल को उठाते हैं तब भी हमारी बैक पर काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स आती है, जिससे आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ सकते हैं और जो आपकी स्लिप डिस्क की रिकवरी है वो और ज़्यादा स्लो हो सकती है। इसलिए जब तक आपकी स्लिप डिस्क ठीक नहीं होती पूरी तरीके से, तब तक आप बेंट ओवर रो को भी करने से बचें। व्यूअर, जो अगली एक्सरसाइज है वो है हमारी हैमस्ट्रिंग कर्ल। सो व्यूअर, जो हैमस्ट्रिंग कर्ल है वो या तो हम बैठ कर करते हैं या फिर उल्टे लेट कर करते हैं। सो व्यूअर्स, हैमस्ट्रिंग कर्ल करते वक्त जब हम इसेंट्रिक फेज में जाते हैं, यानी कि जब हमारे पैर सीधे होते हैं और स्पेशली जब हम कुछ रेपिटेशंस करने के बाद थक जाते हैं, तब हमारे जो पैर हैं वो ओवर एक्सटेंड हो सकते हैं और हमारी जो सियाटिक नर्व है वो स्ट्रेच हो सकती है, जिसके कारण सियाटिक नर्व इरिटेट हो सकती है और आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। व्यूअर्स, कार्डियो की बात करें तो आपको साइकिलिंग और रोइंग जैसी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है, क्योंकि इन दोनों ही एक्सरसाइजेस में हमारी जो स्पाइन है वो आगे की तरफ बेंड होती है। ट्रेडमिल की बात करें तो ट्रेडमिल पर आप वॉक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी हीलिंग होती है तो आप धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाकर जॉगिंग और रनिंग पर वापस जा सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो है
इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है और इससे आपकी डिस्क पर कोई कंप्रेसिव फोर्स नहीं आती। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से एक्सरसाइज हमें स्लिप डिस्क के केस में नहीं करनी है, जिससे आपकी जो रिकवरी है वो स्लिप डिस्क की बढ़िया हो और साथ ही साथ आपकी जो फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होती रहे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर संपर्क करें। अगर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें ट्रेड विद सीए तेजस टेलीग्राम पर, वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें आपको मिलेगी डेली इंसाइट्स, एक्सपर्ट टिप्स और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कॉल्स। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।